दोस्तों बहुत नमस्कार। आज तारीख 17 अप्रैल 2020 को मैंने ज़िंदगी में पहली बार फेसबुक पे लाइव कार्यक्रम किया। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अचानक मेरा जो एयरटेल का नेटवर्क है उसने ये संदेश भेजना शुरू किया। मतलब मेरा स्क्रीन जो है वो आ, पहले तो उस पर कुछ और आ गया, यानी कि अपने आप ही ये सेल्फ़ी मोड हट के उस पर एक तस्वीर आ गई वुहान के किसी ख़बर की फ़ोटो आ गई। मतलब कैमरे का कुछ आ गया, मतलब कुछ एक कैमरे का भी मेल फंक्शन हुआ और नेटवर्क का भी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ठीक उसी वक्त जब ये मेल फंक्शन हुआ, पहले सही चल रहा था, मैं कोरोना के बारे में कुछ कह रही थी। और कह ये रही थी कि मैं भी मुज़फ़्फ़रपुर में हूँ और इसीलिए मैं ये इतने विस्तार से बता रही थी कि मैं मूलतः मुज़फ़्फ़रपुर से हूँ और 10वीं तक यहाँ पढ़ाई की वगैरह वगैरह, कि मुझे यहाँ एट होम और एट पीस तो लगता है, लेकिन मतलब पूरी दुनिया में रहने के बाद चैलेंजिंग भी है। लेकिन जो भी है, नेटवर्क प्रॉब्लम इतना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हुआ ये कि एयरटेल का मैसेज आने लगा कि योर वीडियो इज़ बीइंग इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो वो था नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर के वो किया। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। अभी तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो मैं कह रही थी और जो मुझे लगता है कि नहीं रिकॉर्ड हो सका, और वो ये कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि बहुत सारे अनटेस्टेड केसेस ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं। कि न्यूयॉर्क में भी ये हो रहा है कि लोग घरों में मर रहे हैं। यहाँ टचवुड स्थिति वैसी नहीं है और खुदा करे कि नहीं हो, भगवान करे नहीं हो। इसलिए हमें सावधान रहना है जितना हम रह सकते हैं। हम भूखे तो नहीं रह सकते, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। जो नहीं रह सकते वो निकले अपने घरों से, और लोग फिलैंथ्रोपी भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहरहाल जो मैं कहना चाह रही थी मुज़फ़्फ़रपुर के बारे में वो ये कि यहाँ अभी तक कोई कंफर्म्ड केस उस तरह से नहीं निकला है, ऐसा ही बताया जा रहा है। और मुज़फ़्फ़रपुर की सीमाएं भी सील कर दी गई थी। जहाँ कंफर्म निकला है वहाँ भी सील किया गया, सिवान वगैरह को भी सील किया गया। सिवान में भी निकला है और मुंगेर में तो निकला ही, वहाँ पहली मौत हुई बिहार में कोरोना की वजह से। मुज़फ़्फ़रपुर इसलिए ख़बर में था कि यहाँ के आसपास के गांव में काफ़ी भयानक रूप से बीमार कुछ लोग, कुढ़नी में इटली से आया हुआ कोई आईटी इंजीनियर था वगैरह वगैरह, और एक अरुणाचल से आया हुआ कोई था जो फ़रार हो गया, तो उसका टेस्ट नहीं हो सका। लेकिन उससे ज़्यादा चिंताजनक ये हुआ कि अभी हाल में एक मौत हुई किसी की जो मुज़फ़्फ़रपुर से ही था, मेहदी हसन चौक से। शायद अनलेस कि वो विज़िटर था, ये भी क्लियर नहीं था। ये भी हुआ कि शायद वो विज़िटर ही था। लेकिन 4 हॉस्पिटल में मुज़फ़्फ़रपुर के भटकने के बाद जब अंततः उसको पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में ले जाया गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई। और जब मौत हुई उस वक्त तक उसका पॉजिटिव केस नहीं आया था। कितनी खौफनाक बात है ये कि दरअसल यही हेडलाइन थी कि संदिग्ध की मौत। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर कोरोना ही होगा, और वो टेस्ट रिपोर्ट तो आनी चाहिए थी और शायद ख़बर में भी आनी चाहिए थी। लेकिन अब कौन और कैसे इतनी तहकीकात कोई करे, ये तो पत्रकारों के लिए भी चैलेंजिंग समय है कई तरहों से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से अनरिपोर्टेड केसेस संभवतः हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द अब तक हम नहीं सुन रहे हैं। टच वुड नियामत है कि क़यामत न हो और उससे पहले ही खुदा की इनायत हो जाए। बहरहाल तो ख़बरों की इस किल्लत और उजाले की कमी में एक कविता मैं पढ़ रही थी जो पता नहीं लाइव में पूरी आई कि नहीं आई, उसी बीच में वीडियो बंद करना पड़ा, तो मैं उसको दोबारा से पढ़ रही हूँ।
और आशा है कि आपको पसंद आएगी। ये कविता मेरे चौथे कविता संग्रह ओसिल सुबह से है। बहुत प्रिय है मुझे ये कविता संग्रह, और जब ये बन के आया है तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। अभी ही आया है, तो सुनिए दोस्तों, आशा है कि आपको भी पसंद आएगी कविता। छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है बातों का पहुंचना। कुछ बातों के पहुंचने की भी बातें थीं, डाक के पहुंचने की तरह, बल्कि सेना के भी पहुंचने की तरह, पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के नीचे। जब वह पैदल पहुंचती है, घाटी की पहचान करती, वाकिफ होती, बातें करती आबो हवा से, ताकि वह अजनबी न लगे। वह सारी प्रक्रिया जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, रूपांतरित करती बातों को, अनुदित से ज़्यादा आसान बनाती, परिवेश में ढालती आबो हवा में, स्थानीय विश्वासों में, बातों की स्थानीयता बताती, बातों की स्थानीयता बताती, उन्हें कुछ ग्राह्य बनाती, ताकि एकदम फिरंगी न लगे। डाक से आई विकास गाथाएं और उन्हें कार्यान्वित करने की लिपि कुछ अपठनीय आदेश से, और उन्हें कार्यान्वित करने की लिपि कुछ अपठनीय आदेश से, और भी विकास के किस्से, औरतों की बगावत गाथाएं। तो ये थी कविता बातों का पहुंचना, है ना। जैसे अभी छोटा सा एक उदाहरण कि हमारे हाउस कीपर के गांव में कुछ एक पासी जो है वो बैठ के ताड़ी पी रहे थे 10 की संख्या में, और पुलिस पहुंची कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, आप ऐसा ना करें। तो उन्हें इतना गुस्सा आया, शायद वो ड्रंक थे, शायद वो हाई थे, और उन्होंने पुलिस की गाड़ी जला दी। कोलोकियल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हैं फूंक देना। तो बवाल हुआ, और इतना ही नहीं कि फूंक डाली, थाने को भी घेर लिया, और बाकी के पासी भी आ गए। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं इस कौम को, इस जाति को इस शब्द से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गांव में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही मोहल्ले हैं शायद, और ऐसे ही लोग अपनी पहचान करते हैं। अलग बात है कि धीरे धीरे जड़ता ख़त्म हो रही है, लेकिन पासी का मतलब सिर्फ इतना था कि वह जो ताड़ से ताड़ी बनाता है, वह जो शराब बनाता है ना। मैंने बहुत सी इस पर अंग्रेज़ों ने भी किताबें लिखी हैं, औरों ने भी शोध किया है। तो उसमें जैसे कि आप देखिएगा, इस तरह के काम के हिसाब से सरनेम भी हैं, जर्मन में भी हैं और अंग्रेज़ी में भी हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह से जीवन को व्यवस्थित करने की एक कोशिश रही होगी कभी, और वो रूढ़ हो गई, और इस तरह से सोसाइटी में एक हायरार्की आई। लेकिन बहरहाल एक बार फिर से कोरोना के लॉकडाउन, कोरोना की दहशत के बीच वो कहानी ये कि तो उन्होंने थाना घेर लिया, और थाने के बड़ा बाबू ने जब घबरा के एसपी को शहर में फ़ोन किया, तो एसपी ने कहा कि गोली चला। वाकई बड़ा बाबू ने गोली चलाई, और एक आदमी मारा गया, और उसके बाद तो बहुत भयानक बवाल हुआ। खैर बात संभल गई। ये होता है, कोरोना हमारे जीवन काल में होगा, किसी ने नहीं सोचा था, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था। तो उनके लिए इस बात को समझना बहुत कठिन है कि एक वायरस ऐसा हो सकता है जो इतना इन्फेक्शियस हो। एक देशज भाषा में शब्द है पटना, कि चीज़ पट गई, सर्दी पट जाएगी, बुखार पट गया, है ना। जैसे हम कहते हैं कि टीबी पटती है और जॉन्डिस नहीं पटता, है ना। तो पहले जो सैनिटोरियम्स वगैरह में था, जिस पे एक पूरा उपन्यास है, द मैजिक माउंटेन, बहुत गज़ब का उपन्यास है। तो वो, लेकिन कहते हैं कि टीबी की जब दवा दे दी जाए तो फिर वो कंट्रोल में होता है। तो खैर, तो ये कविता आशा है कि आपको पसंद आएगी। मेरे तीसरे कविता संग्रह से सुबह से। शुक्रिया देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
और कोरोना समय में अपना ध्यान रखें।